देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या गिवन है, PCl5 at equilibrium gives us PCl3 plus Cl2। सभी के सभी यहाँ पे हमारे पास गैसेस फॉर्म है। तो हमें फाइंड आउट करना है Kp। यहाँ पे हमारे पास वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 दिया हुआ है। तो मुझे फाइंड आउट करना है Kp फॉर द रिएक्शन। और सेकंड पार्ट है, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इनिशियली हमारे पास देखो वेपर डेंसिटी दिया हुआ, तो वेपर डेंसिटी से हम लोग निकाल सकते हैं दिस तो T इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं, T इक्वल्स टू 0 की बात करूं, तो सपोज दैट सिंस यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ मास होगा, A लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ मोल्स होंगे, इनिशियल मोल्स हमारे पास ये हैं। सब लोग वीडियो ऑफ कर लेना अपना, ठीक है ना, आवाज सही आएगी। और माइक ऑन रखना। हाँ, और T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास सपोज दैट A माइनस, अगर A रखा है तो यहाँ पे हमारे पास A अल्फा आएगा। A अल्फा किया था, याद है पिछले क्वेश्चन, पिछले पार्ट में हमने A माइनस A अल्फा, ठीक है। अगर x के टर्म में करो, चलो x के टर्म में ही कर लेते हैं पहले, बाद में अल्फा की बात करेंगे। सर हाँ, पहले इसमें आपने ए लिया और दूसरे इसमें 0 0 लिया, ऐसा क्यों? ये रिएक्टेंट है ना, T इक्वल्स टू 0 पे रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा ना। इतना पढ़ लिया फिर भी अभी तक ये वाला नहीं आया है, बताओ। T इक्वल्स कंफ्यूज टू हो गया। 0 पर, T इक्वल्स टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट के मोल रहेंगे ना, इसलिए A इक्वल्स टू 0 है। बाकी ये दोनों अगर गिवन नहीं है रिएक्शन में तो 0 0 ही लेकर चलेंगे, हमें कुछ नहीं बोला गया है ना, ठीक है। अगर बोला जाता कि है तो बात अलग है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा ऐसा जिसमें इनिशियली ये भी है, एक क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ अगली क्लास में करते हैं या फिर अगली क्लास में ही करूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा तुम्हें, वो करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें दिस इज नथिंग, तो ये हमारे पास x बनेगा और ये हमारे पास x बनेगा। तो अल्फा हम देखें तो अल्फा हमारे पास क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन a, ठीक है ना, टोटल मोल्स, मोल कंज्यूम्ड अपॉन टोटल मोल्स, ये था। तो इसके टर्म में अगर मैं अल्फा के टर्म में लिख रहा हूँ, अब मैं अगर अल्फा के टर्म में लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, a माइनस a अल्फा, और ये हमारे पास कितना आने वाला है, दिस इज अगेन a अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो a अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके मोल्स हो गए ये। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, हमें Kp फाइंड आउट करना है, तो Kp फाइंड आउट करने के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए मुझे। तो पार्शियल प्रेशर के टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम की बात करें, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। प्लीज माइक ऑफ म्यूट करो, जिसका आ रहा है म्यूट करो, ठीक है ना, आवाज आ रही है तो म्यूट करो आप लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज फॉर Cl2, दिस इज फॉर PCl3 एंड दिस वन इज फॉर PCl5। तो ये आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, A प्लस A अल्फा, A प्लस A अल्फा, तो A इंटू 1 प्लस अल्फा बेसिकली, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर के टर्म में, मैं Pd का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे Kp इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट हमारे पास PCl3 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 टू द पावर 1 into partial pressure of Cl2 to the power 1 upon partial pressure of PCl5 to the power 1, ठीक है।
अब इसको मैं लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये सब मोल्स है हमारे पास अल्फा के टर्म में। तो PCl3 का क्या होगा, ए अल्फा अपॉन ए इंटू 1 + अल्फा टू द पावर 1, PCl3 वाला ये वाला। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होगा, ए अल्फा टू द पावर अपॉन 1 + अल्फा इंटू ए टू द पावर 1। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ए माइनस ए इंटू 1 - अल्फा अपॉन ए इंटू 1 + अल्फा टू द पावर 1। तो सभी से मैं ए कैंसिल आउट कर सकता हूं, सभी से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ रहा है, फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 + अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक यहां से ये कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद आप फाइनली देखोगे ये कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास बच क्या रहा है, ऊपर अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 1 + अल्फा इंटू 1 - अल्फा। देखो यहाँ पे सभी में यहाँ पे टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, बट यहाँ पे पीटी मल्टीप्लाई होगा सब में, ये चीज यहाँ पे छूट रही है, पीटी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पी टोटल टू दी पावर डेल्टा एन होगा यहाँ पर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इंटू पी टोटल टू दी पावर डेल्टा एन होगा। अब इस केस में देख रहे हो, इस केस में इसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि इस केस में डेल्टा एन आपका 1 आ रहा है, 1 + 1 PCl3 का Cl2 का और इसका PCl5 का 1। तो इस केस में ये 1 आ रहा है और हमारे पास टोटल प्रेशर जो है P ATM हमारे पास 1 दिया हुआ है, P ATM हमारे पास 1 ATM है P टोटल, इस वजह से इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास PT टू दी पावर 1 टोटल प्रेशर टू दी पावर 1 जो हमारे पास 1 आएगा। तो फाइनली हमारे पास ये कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर Kp। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा। अब फाइनली मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है और अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मुझे वेपर डेंसिटी का रिलेशन, ये वाला रिलेशन यूज करना होगा। ठीक है, वेपर डेंसिटी का रिलेशन यूज करेंगे, वहां से हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। तो वेपर डेंसिटी के टर्म में अगर देखें तो वेपर डेंसिटी के टर्म में हमारे पास क्या है, हमने वेपर डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन किया था, हमारे पास वहां पे क्या आ रहा था वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन किसका, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है PCl5 का। PCl5 का वेपर डेंसिटी अब अगर फाइंड हो, यहाँ पे देखो तो PCl5 का वेपर डेंसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है डाटा में, हमारे पास 57.9। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारे पास मोलार मास डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 57.9। ठीक है, तो 57.9 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू मोलार मास। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, चेक करो ये कितना आएगा हमारे पास, दिस इज कमिंग आउट 57.9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 115.8। दिस इज कमिंग आउट 115.8। ठीक है, दिस इज मोलार मास। अब मैं एक्चुअल मोलार मास को कैलकुलेट करके देखता हूँ तो एक्चुअल कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज मोलार मास और ये वाला हमारे पास मिक्सचर का है, दिस इज फॉर मिक्सचर। एक्चुअली देखो तो एक्चुअली में हमारे पास देखे तो हमारे पास PCl5 का मोलार मास कितना आएगा,
यहाँ हमारे पास आ रहा है दिस इज फॉस्फोरस का हमारे पास 31 होता है, 31 प्लस 35.5 इंटू क्लोरीन का हमारे पास 35.5 है। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 208.5 टोटल कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअल, दिस इज फॉर मिक्सचर। तो अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास वेपर डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ था, तो वेपर डेंसिटी अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मोलार मास के टर्म में। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना गिवन है, देखो वेपर डेंसिटी से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मोलार मास के टर्म में। हमने यहाँ पे मोलार मास फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास ये मोलार मास है मिक्सचर का और ये मोलार मास है हमारे पास एक्चुअल। तो हम उसको यूज करने वाले हैं, बिकॉज एक का वेपर डेंसिटी हमें, प्योर सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी हमें नहीं पता है, इसका हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ इसका पता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मोलार मास में। अब मोलार मास के टर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स का एक्सप्रेशन देखो कितना आया था हमारे पास, यहाँ पर चेक करो, दिस इज दिस वन, ठीक है, ए इंटू 1 प्लस अल्फा आया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए मोलार मास ये कितना आया हमारे पास 208.15, और यहाँ पे ये वाला ये मिक्सचर का कितना आया, दिस इज फॉर एम ओरिजिनल बोलो या थियोरेटिकल बोलो, आप एम थियोरेटिकल की बात करें, दिस इज फॉर एम मिक्सचर। तो एम मिक्सचर हमारे पास कितना आया, एम मिक्सचर हमारे पास 115.8 है, दिस इज मोलार मास ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से मुझे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने ए कंसीडर किया है, जितने मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा फाइंड आउट करोगे तो कितना आ रहा है, तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 208.15 डिवाइडेड बाय 115 माइनस, सॉरी 0.8, ये देखो कितना आता है 208.15 डिवाइडेड 115.8, 1.79। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 1.79। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा फाइंड आउट करूं तो अल्फा मेरे पास कितना आ रहा है, अल्फा इज कमिंग आउट 0.79। अब इस अल्फा को आप यहाँ पुट कर दो तो वहां से आपके पास केपी की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास केपी कितना आ रहा है, केपी इक्वल्स टू 0.79 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.79 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 0.79 स्क्वायर, दिस इज कमिंग आउट, ऊपर आपके पास आ रहा है 0.6241 और नीचे आएगा 0.3759, 0. This is 0. 0.3759। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास केपी देखते हैं कितना आ रहा है 0.6241 डिवाइडेड बाय 0.3759, 1.66, दिस इज कमिंग आउट 1.66। तो ये आपके पास आ गया केपी, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट इसका देखें तो सेकंड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन में व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब अल्फा, अगेन मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है व्हेन प्रेशर इज डबल्ड। तो प्रेशर अगर डबल कर दूंगा तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहले क्वेश्चन को समझो कि यहाँ पे प्रेशर डबल करने से पहले इफेक्ट होने वाला है। तो एज वी नो हमारे पास केपी का एक्सप्रेशन हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है, दिस इज सेकंड पार्ट, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर रखा है, अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम प्रेशर को डबल करें, when pressure is doubled, when pressure is doubled, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या केपी की वैल्यू चेंज होगी।
व्हेन प्रेशर इज डबल्ड, बिकॉज इसमें हमारे पास केपी के टर्म में हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनिशियली वहां पे हमारे पास 1 एटीएम था, तो यहाँ पे हमारे पास हमने कैलकुलेशन किया था तो हमारे पास यहाँ पे 2 एटीएम आना चाहिए। ठीक है, इस केस में हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा। आपको एक्सप्रेशन अगर याद होगा, केपी हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास अल्फा वाला टर्म था, उसके बाद हमारे पास इस पे क्या होता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय पी टू द पावर डेल्टा एन होता है, और यहाँ पे टोटल प्रेशर हमारे पास क्या है, डबल किया गया, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी हमारे पास 2 है 2, और डेल्टा एन हमारे पास यहाँ पे अगेन 1 होगा। ठीक है ना, इस इक्वेशन के लिए हमने ऊपर डेल्टा एन फाइंड आउट किया था जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम बात करें इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये जो केपी है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज में देखा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसलिए केपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, केपी वैल्यू विल रिमेन सेम, हेंस केपी वैल्यू विल बी सेम। तो हम लोग सेम वैल्यू के लिए हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, दिस इज 1.66 इक्वल्स टू, बाकी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो दिस इज 1.66 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इधर आया तो 2 की पावर 1 हो गया 2, तो दिस इज 1.66 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो दिस इज 1.66 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ रहा है 0.83, तो दिस इज 0.83 इक्वल्स टू, अब देखो यहां से कितना आ रहा है, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, आप इसको इक्वेट करोगे तो ये क्या होगा, 0.83 माइनस 0.83 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। एक मिनट, समझ में आ रहा है सबको ना, आवाज आ रही है बजाज? हाँ हाँ, आ रही है सर, समझ भी आ रहा है हमें अवेलेबल है। ओके, मुझे लगा तब से कुछ आवाज मैं नहीं आ रही। नहीं, मैं तो बाकी का पता नहीं। चलो ठीक है ठीक है, तब आदित्य नहीं से था। पूछ, आदित्य से पूछ, आदित्य से। चलो आदित्य भी है ही, कोई भागा नहीं है, हाँ ठीक सर, है। मैं भी हूँ। चलो ठीक है, पता है, मुझे पता है, हाँ। ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर देखें, सॉल्व करो, यहाँ पे ये कितना आ रहा है चेक करो, ये आपके पास ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 0.83 इक्वल्स टू 1.83 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो 0.83 डिवाइडेड बाय 1.83, 1.83 ये आपको देने वाला है 0.453, 0 ये आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.453 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। अब आपको इसका रूट निकालना है, तो इसका रूट निकालोगे 0.453, तो ये आपको मिल रहा है 0.67, तो यहाँ से अल्फा इसका रूट निकालोगे तो अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.453, जो आपके पास आ रहा है 0.67, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा। ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू हमेशा आपको लेस देन 1 ही आने वाली है, अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, स्पेशल कंडीशन में आपके पास इक्वल्स टू 1 होगा जब रिएक्शन पूरा कंज्यूम हो जाता है, और इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो इस वजह से अल्फा की वैल्यू आपको ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है, अगली क्लास में हम लोग ये चेकलिस्ट प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। होमवर्क लिख लो, ये सॉल्व करना आप लोग, द वेपर स्क्रीनशॉट डेंसिटी। ले लेंगे। हाँ आप जैसे भी ले लो, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है, तो आप, मैं बस क्वेश्चन नोट कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप मिक्सचर कंटेनिंग NO2 and
N2O4। पिछला जो असाइनमेंट दिया था किसी का कुछ जवाब ही नहीं आया, किसी ने कुछ किया कि नहीं किया है? हो हाँ गया सर, किया सर, है ना। मेरा और आदित्य का तो हो गया। अब बात तो कौन बाकी का बताएगा? पता नहीं। ओके, द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। आंसर्स आगे सर, आंसर्स सेंड कर सकता हूँ मैं। मेरे पास फुल स्टेप बाय स्टेप नहीं है, मैंने रफ में किया था, अच्छा बट ठीक सारे है, मैं एक काम आंसर्स मैं करता सेंड हूँ, कर सकता हूँ। मैं आज आपको आंसर की भेज देता हूँ, ठीक है? आप उससे सर आंसर पहले मिला हमें लेना। हाँ आंसर, सर। सर पहले हम आंसर सेंड कर देते हैं ना, उसके बाद आप ही देख लो कौन से सही कौन से गलत है। वो बहुत मेहनत का काम, मैं बैठ के चेक नहीं कर सकता। आप उसके बाद देख लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसका डाउट पूछना, ठीक है? हमारे बिकॉज सारे सही है। तो आंसर की से मिलाने के बाद ना, नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है सर, सही है सारे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of NO2 if 100 gram N2O4 was taken initially। देखो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, पहले मुझे नोट करने दो। आपके पास रिएक्शन क्या है? N2O4 gives 2NO2। ये वैसा ही रिएक्शन है जो हमने एग्जांपल में स्टार्ट किया था आज के क्लास में। AN gives Na। ऐसे रिएक्शन से मैंने स्टार्ट किया था आज क्लास, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, मतलब आपके पास वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है। तो बेसिकली आपके पास ऑब्जर्व डाटा है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपके पास दिया हुआ है। तो मिक्सचर आपके पास कितना है? 38.3, ठीक है? और हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। मुझे एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इफ 100 ग्राम ऑफ, इनिशियली आपके पास मास दिया हुआ है, इसका मास ऑफ NO2 दिया हुआ है, N2O4 दिया हुआ है आपके पास, इनिशियल मोल्स, यहाँ से इनिशियल मोल्स निकल जाएगा, ठीक है? मास आपके पास 100 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ से आप इनिशियल मोल फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे ये A की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियली 0 होगा। फिर A माइनस एक्स करोगे, वहां से अल्फा निकालोगे, अल्फा आपको यहाँ से मिलेगा, इस डाटा से अल्फा मिल जाएगा, तो वहां से आप अल्फा निकालो। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है। सॉल्व करो क्या आता है और मुझे आंसर बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है। और कोई डाउट है सर इस आप क्वेश्चन में? बता ही रहे हैं तो पूरा ही बता दो। तो तुम क्या करोगे, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है? तो कल बताओ क्या आ होमवर्क रहा है है। वो आदित्य, आदित्य होमवर्क है वो, हाँ असाइनमेंट किया पता है ना है। तूने? तो वही तो बोलो, इसने हाँ। बोला था कि असाइनमेंट किया है सारा, करके दिखाओ, ठीक है? मैं बता दूं ठीक है आंसर, सर। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर कितना आएगा, ठीक है ना? मैच कर लेना। आंसर आपके पास है 0.435 आएगा, 0.435 नंबर ऑफ मोल्स। हो गया। चलो, हाँ सही है, वही आया। अरे वेरी गुड। चलो सॉल्व करके भेजोगे, ठीक है? तो कल हम लोग एक काम, तुम लोग और यार सुबह का भी अवेलेबल हो सकते हो क्या? सुबह का कोई टाइम? बस सुबह 11 सर, से बाद कभी अवेलेबल भी। तो है बट बस उठना पड़ता है, नींद में होते नहीं हैं, मतलब 11 के बाद ही अवेलेबल है। बोल रहा हूँ, 10-11 के बाद ही, 10-11 के बाद। अ- ऐसा है क्या? 11 से बाद कंफर्म। चलो तो 11 बजे स्टार्ट, 11 बजे स्टार्ट करें क्या? या तो नहीं नहीं वही सर, टाइम? दिन में से 11:30 सर। मुझे नहीं सर, मुझे 11:30। चलेगा, दिन में से दो बार लो, 3 बार लो, मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, 2 बार 3 बार मैं थोड़ा अरे कोशिश, लेने की नहीं बात कर रहे, टाइमिंग की मैं बात कर टाइमिंग रहे। की बात कर रहा हूँ, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ। ऐसा ही क्या? हाँ, फिर वो 2 बजे का ही अगर अच्छा है देखो ना, रहने दो ना। नहीं तो 11 बजे, अगर 11 साढ़े 11, क्योंकि मैं 3 बजे से 7 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, 3 से अच्छा तो 7 मेरा 11 से 1, खुद का शेड्यूल है। 11 से 1, हाँ तो 11 से 1 में 11 से 1। हाँ तो 11 से 1 में हम लोग थोड़ा बहुत, मान लो जैसे आधा घंटा का सेशन चल रहा है ना, तो हो सकता है डबल डबल कर लें कभी, ठीक है? ये बोल रहा हूँ। हाँ हम्म। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 से 1। एक बार सब लोग बता देना, फिर मैं सुबह मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? अभी 11:30। सर अभी बोल दो ना, क्या 2 जनों की तो परमिशन आ सर गई पर रागी। जूम में पूरा नेट बहुत ज्यादा जाता है सर जूम पे। तो इसीलिए तो नहीं बोल रहा हूँ सुबह कम सुबह जाता है नेट यार यूज वो। कर लो। मेरा तो पूरा का पूरा डाटा जूम में वाह, चला जाता है।
नहीं हाँ, नहीं, सुबह ऐसा नहीं सुबह हो ही सकता। सर, बाद में ये नहीं, बहुत सारे लेक्चर्स रहते हैं। और सुबह सुबह अगर डाटा गया तो वांदे हो जाते हैं दिन भर के। हाँ ठीक है, वही। चलो बाकी फालतू बकवास बंद करो, ठीक है, अब चलो हाँ ठीक है बता ठीक देना। है, हो गया आदि चलो मजाक बाय। बस हो गया। जो होगा बता देना, ठीक है, कल बताता हूँ मैं। चल बाय। होमवर्क बना के रखना, कल ठीक है। चैटलेस प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। क्या क्या? ली कौन सा क्या? चैटलेस प्रिंसिपल, ली चैटलेस प्रिंसिपल, कल स्टार्ट करते हैं। ये अभी हाँ हाँ कौन हाँ। कौन से प्रिंसिपल होते हैं?